नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम मार्च मंथ के करंट अफेयर करने वाले हैं जो भी आपके हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट बनते हैं। इससे पहले जनवरी फरवरी के ऑलरेडी मैंने कर दिए। हमारे चैनल में प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, उसमें जो है मैं हिमाचल के मंथली करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूँ। आज मार्च मंथ के कर रहा हूँ। मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सबको इस वीडियो में कवर किया गया है। तो एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 14th लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश इलेक्टेड इन 2022 हैज डैश एमएलएस फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 2022 में चुनी गई हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश विधायक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका हाल फिलहाल में ही एचपीआरसी है। एचपीआरसी क्या है? हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। तो ये अभी जो है एचपीएसएससी के बदले जो है बनाया गया और इसने अपना पहला एग्जाम कंडक्ट किया जिसका नाम है ओटीए। ठीक है, ओटीए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का जो एग्जाम था उसे इसने कंडक्ट किया और उसमें जो है 2 हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन भी डाले थे। तो मैंने आपकी जो है इस पीडीएफ में डाल दिया, तो आपको एक आइडिया लग जाए कि हिमाचल के जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आगे आपको बताता हूं कि हिमाचल का करंट अफेयर आपको कैसे कवर करना है। पहले क्वेश्चन को देखिए। तो इसमें बोल रहा है कि 2022 में चुनी गई हिमाचल प्रदेश की जो 14वीं विधानसभा थी उसमें कांग्रेस के कितने विधायक थे, यानी कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी। तो 43 जीती, 38 जीती, 42 जीती या 40। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है 40। तो सबको पता है 68 जो है विधानसभा सीटें हिमाचल प्रदेश में 2022 में इलेक्शन हुए थे हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस ने 40 जीती और जो बीजेपी है उसने 25 जीती और 3 कौन थे? 3 इंडिपेंडेंट थे। तो ये जो क्वेश्चन एग्जाम में है क्यों डाला गया? क्योंकि अभी करंट टॉपिक चल रहा था। आपको पता है कि 6 कांग्रेस के जो विधायक थे वो बागी हो गए, उन्होंने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो उसलिए जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया होगा। अब कांग्रेस के पास कितने रह गए? 34 जो है एमएलए रह गए हैं। जो 6 थे वो किसके पास चले गए? बीजेपी के पास। कितने हो गए? 31। और इंडिपेंडेंट 3 थे वो भी मिल गए। तो टोटल बीजेपी के पास भी 34 हो गए हिमाचल प्रदेश में। तो सरकार को पलटना चाहते थे मगर पलट नहीं पाए। जो एंटी डिफेक्शन लॉ था उसके अंदर जो 6 विधायक थे जो बागी हो गए थे उनकी सदस्यता जो है वो खारिज कर दी गई। और अब जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे उसमें जो 6 विधानसभा क्षेत्र है उनके लिए भी फिर से जो है इलेक्शन होंगे। तभी क्वेश्चन डाला गया था। तो इसमें पूछा गया है जो 2022 की जो विधानसभा हुई थी हिमाचल प्रदेश में, विधानसभा इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? 40 सीटें जो थी जीती थी। सेकंड देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लोन रिसिपेंट ऑफ द पद्मा अवार्ड्स 2023 फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो निम्नलिखित में से कौन हिमाचल से पद्मा अवार्ड जीतने वाला जो है एकमात्र जो था व्यक्ति था? तो कौन था? अब ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आया एचपीआरसी यानी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। तो ये अभी ओटीए का एग्जाम हो उसमें ये वाला क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का डाला गया था कि 2023 में जो है पद्मा अवार्ड्स मिले। तो हिमाचल प्रदेश का एकमात्र व्यक्ति था जिसे जो है ये अवार्ड मिला था। किसको मिला था? वीरभद्र सिंह, अनुराग ठाकुर, विक्रम राठौर या नेकराम शर्मा। तो सेकंड का राइट आंसर क्या है? सेकंड का जो राइट आंसर है वो है नेकराम शर्मा। तो नेकराम शर्मा जी हैं, ये आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड हैं, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो है क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, इसलिए जो है इन्हें पद्मा अवार्ड मिला था 2023 में। और एकमात्र जो है हिमाचली ये थे। तो आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मगर एक बात आपको और बताता हूँ, जैसे छोटे लेवल के एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो हिमाचल प्रदेश के 1 से 2 क्वेश्चन ही करंट अफेयर के आते हैं। मान लीजिए अलाइड है या फिर नायब तहसीलदार है या एचएस है, हाई लेवल एग्जाम में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, मगर जो आपके कम लेवल के होते हैं वहाँ पर हिमाचल प्रदेश के जो है करंट अफेयर के इतने क्वेश्चन नहीं आते। 1 से 2 क्वेश्चन आ गए वो भी बहुत है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट इन पर नहीं करना है। आपके लिए मंथली करंट अफेयर में करा रहा हूँ, चैनल में प्ले लिस्ट भी बनी है और सारे इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हाँ 100 क्वेश्चन करा देने, एग्जाम के लिए रेलिवेंट ही नहीं है तो उनको करके क्या फायदा? वैसे ही इतना सारा सिलेबस होता है पढ़ने के लिए। तो आपके लिए जो है एग्जाम स्पेसिफिक पीडीएफ बना रहा हूँ। ये जो करंट अफेयर है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। 24,000 के अराउंड बच्चे वहां जुड़ चुके। फ्री आपको वहां पीडीएफ देता हूँ, स्टडी मटेरियल देता हूँ, कोई एग्जाम की अपडेट्स होती है वो देता हूँ। तो अगर अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो फिर क्या ही बोलूँ आपको। अगर करना है एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपकी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकूँ, तो उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। अब क्वेश्चन देखिए मार्च के कैसे क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बताया छोटे जो एग्जाम होते हैं उनमें इतने क्वेश्चन नहीं आते हिमाचल करंट अफेयर के। अगर हाई लेवल एग्जाम है वहां पर जो है आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। थर्ड देखिए, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ हिमाचल। तो हाल ही में हिमाचल की 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हिमाचल की जो 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन बने हैं, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। नंदलाल बने हैं, कुलदीप सिंह बने हैं, जीत सिंह बने हैं या नन ऑफ दीज बने हैं? तो थर्ड का राइट आंसर क्या है? थर्ड का जो राइट आंसर है वो है नंदलाल। तो नंदलाल जी जो है हमारे ये क्या बने हैं? 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बने हैं। तो इनका नाम याद करना, वीडियो को देख लोगे, वीडियो में ये सारी चीजें आपकी जो है कवर हो जाएगी, बार बार देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन है, इसके चेयरमैन कौन है? नंदलाल जी हैं। ठीक है, नाम याद रखना है। 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? नंदलाल जी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्या है? हाउ मेनी पोलिंग स्टेशन हैव बीन क्रिएटेड फॉर द लोकसभा इलेक्शन इन द स्टेट। तो राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? तो आपको पता है अभी
लोकसभा इलेक्शन होने वाले, तो अभी आपके जो भी मई जून जुलाई में एग्जाम होंगे उनमें जो है इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो वही है कि अभी लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, तो हिमाचल में कितने पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तो सीधा आपको राइट आंसर बताता हूँ, फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है 7,990। तो 7,990 जो है पोलिंग स्टेशन हिमाचल में बनाए गए हैं अभी के जो लोकसभा इलेक्शन 2024 में होने वाले हैं उसके लिए। तो ये आंकड़ा आपने याद रखना है, जो लोकसभा इलेक्शन अभी 2024 में होंगे इसमें हिमाचल प्रदेश में कितने पोलिंग स्टेशन है, 7,990। वैसे तो पूरे भारत में होंगे मगर यहाँ हिमाचल का पूछा है कि हिमाचल में कितने पोलिंग स्टेशन है, 7,990। तो इस आंकड़े को जो है आपने याद करना है। फिर देखिए, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय द स्टेट इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑन सैटरडे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द स्टेट टिल मार्च 15 2024। तो राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 15 मार्च 2024 तक राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो पूछना चाहता है सिंपली कि 15 मार्च 2024 तक पूछा जा रहा है। अभी जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने जो है एक डाटा निकाला है कि इसमें बताया है कि हिमाचल में टोटल वोटर्स कितने हैं 15 मार्च 2024 तक। तो इसका भी आपको सीधा जो है राइट आंसर बताता हूँ। फिफ्थ का राइट आंसर है 56,38,422। तो हिमाचल में जो है कितने टोटल वोटर्स हैं 15 मार्च 2024 तक, वो है 56,38,422। ये आपके रजिस्टर्ड वोटर्स है। वैसे तो आप देखोगे 2011 में जनगणना हुई थी तो हिमाचल की जनसंख्या ही 68 लाख थी, मगर 2021 में होनी थी, कोरोना की वजह से हुई नहीं, तो अब जो है जनसंख्या बढ़ गई है। तो उसमें आप देख सकते हो 56,38,422 तो वोटर्स ही रजिस्टर है हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपको आंकड़ा फिर से याद रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्शन का टाइम चला है, तो अगर अभी कोई एग्जाम होता है तो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो यहाँ पर देखिए हिमाचल में टोटल वोटर्स कितने हैं, 56,38,422। तो इस आंकड़े को याद करना। सिक्स देखिए, रिसेंटली हु हैज बीन मेड स्टेट यूथ आइकन बाय द स्टेट इलेक्शन डिपार्टमेंट फॉर द फोर्थ टाइम। तो हाल ही में राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा किसे चौथी बार स्टेट यूथ आइकन बनाया गया है। तो आपको बताना है किसे जो है चौथी बार जो हमारा स्टेट इलेक्शन डिपार्टमेंट है उसने स्टेट यूथ आइकन बनाया है। तो किसे बनाया है, नेहा नेगी, शिखा नेगी, मुस्कान नेगी या नन ऑफ दीस। तो सिक्स का राइट आंसर क्या है, सिक्स का जो राइट आंसर है वो है मुस्कान नेगी। तो ये जो मुस्कान नेगी है इन्हें जो है चौथी बार स्टेट यूथ आइकन बनाया किसने, स्टेट इलेक्शन डिपार्टमेंट ने। 2017 में हिमाचल में विधानसभा की इलेक्शन हुई तब इन्हें जो है यूथ आइकन बनाया गया था। उसके बाद 2022 में विधानसभा की इलेक्शन हुई हिमाचल प्रदेश में तब भी इनको बनाया गया था। 2019 में लोकसभा के इलेक्शन हुए, 2024 में अब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं फिर भी इनको ही बनाया गया, चौथी बार बना दिया गया इनको। तो आपको इनका नाम याद रखना क्या है, मुस्कान नेगी। ये जो है स्टेट यूथ आइकन बनाई गई है चौथी बार, किसके द्वारा, स्टेट इलेक्शन डिपार्टमेंट द्वारा। तो नाम क्या है, मुस्कान नेगी। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए सेवन देखते हैं, मेरा वोट मेरी ड्यूटी सॉन्ग हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय विच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द स्वीप प्रोग्राम टू इंक्रीज द वोटिंग परसेंटेज इन द लोकसभा इलेक्शन 2024। तो लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मेरा वोट मेरी ड्यूटी गीत को किस जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया गया है। तो आपको बताना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने ये सॉन्ग लिखा है, कौन सा, मेरा वोट मेरी ड्यूटी। ठीक है, मेरा वोट मेरी ड्यूटी ये सॉन्ग तैयार किया गया है कौन सी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, कौन से प्रोग्राम के अंडर, स्वीप प्रोग्राम के अंडर, ताकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो इस बार लोकसभा इलेक्शन में बढ़ाई जा सके। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट द्वारा जो है ये लिखा गया है, इसका राइट आंसर है बिलासपुर। तो जो बिलासपुर की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये सॉन्ग तैयार किया है मेरा वोट मेरी ड्यूटी। वैसे तो सॉन्ग पूरा है मगर इसका जो आपका हेडिंग है मेरा वोट मेरी ड्यूटी, तो ये स्वीप प्रोग्राम के अंडर जो है तैयार किया गया है बिलासपुर की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा, ताकि जो वोटिंग परसेंटेज है इस बार की लोकसभा इलेक्शन में उसे जो है इंक्रीज किया जा सके। तो सेवन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। एट देखिए, रिसेंटली इन विच स्टेट हैज 22 गोइंग टू 72 कैंपेन बीन स्टार्टेड टू इंक्रीज वोटर्स। तो हाल ही में किस राज्य में मतदाताओं को बढ़ाने के लिए जो है 22 जो है गोइंग टू 72 कैंपेन बीन स्टार्टेड, तो ये अभियान जो है शुरू किया गया। तो इसको यहाँ पर इंग्लिश में याद रखो क्या है, 22 गोइंग टू 72। तो ये जो कैंपेन है किसने लॉन्च किया है, ये हिमाचल प्रदेश ने जो है लॉन्च किया है। इसमें क्या है, जो विधानसभा क्षेत्र है 22 हिमाचल प्रदेश की, जहाँ पिछली बार जो है कम वोटिंग परसेंटेज देखने को मिली थी, वहाँ पर जो है वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है, इसलिए जो है ये कैंपेन जो है स्टार्ट किया गया। क्या, 22 गोइंग टू 72, तो किसने, हिमाचल प्रदेश ने ये स्टार्ट किया है। 9 देखिए, अंडर राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम what percentage of subsidy will be provided for setting up solar energy projects for 1 megawatt in the second phase। तो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत दूसरे चरण में 1 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो इसमें जो है सेकंड फेज स्टार्ट किया गया किसका, राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम का। इसके अंडर कोई भी जैसे जो है सोलार प्रोजेक्ट लगाएगा 1 मेगावाट तक का, तो उसे जो है सरकार सब्सिडी देगी। कितनी सब्सिडी देगी, 20%, 40% या 60% या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है कितना, 40%। तो सरकार जो है 40% सब्सिडी देगी अगर कोई जो है 1
1 मेगावाट तक का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो है सेटअप करता है। कौन से जो है स्कीम के अंडर? राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम, और ये उसका सेकंड फेज अब स्टार्ट हो गया है। तो 9th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 10 देखते हैं। अब देखिए एक ऐसा आपको जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाला भी स्टार्ट किया था जिसमें 50% सब्सिडी दी जा रही है। तो आपकी जो योजनाएं होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती है। अब आप अगर अलाइड का एग्जाम अभी आ रखा है उसकी तैयारी कर रहे हो तो हिमाचल का जो बजट है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे है वो पढ़ना पड़ेगा। वहां से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतने आपको करंट अफेयर से भी नहीं देखने को मिलेंगे हिमाचल के, मगर जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से देखने को मिलेंगे। और अगर आप जैसे कोई और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आपके नेशनल इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर ज्यादा आते हैं, हिमाचल के नहीं आते। जैसे कि मान लीजिए HPPSC का कोई एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर आपका जो पेपर 1 है उसमें जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। हिमाचल का 1-2 भी आ गया तो वो समझो बहुत है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो हाई लेवल में ही जो है हिमाचल के करंट अफेयर हमें देखने को मिल रहे हैं। लो लेवल में या तो आएगा नहीं या तो 1-2 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्यादा बजट और इकोनॉमिक सर्वे को ये जो है इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो उसको आपको जरूर पढ़ना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे जो है आपको उनकी भी वीडियोस देखने को मिल जाएगी हमारे चैनल पे। PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया उसे भी जरूर ज्वाइन करना। 10 देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज कंस्टिट्यूटेड अ जॉइंट कमेटी टू इंस्पेक्ट मोहन मीकिन प्राइवेट लिमिटेड फॉर वाटर पोल्यूशन एक्ट। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसने जल प्रदूषण के लिए मोहन मीकिन प्राइवेट लिमिटेड को निरीक्षण करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया है। तो यहाँ पूछ रहा है, लोकेशन पूछी जा रही है, जो मोहन मीकिन प्राइवेट लिमिटेड है इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर है? कसौली में है, ऊना में है, बरोग में है, सोलन में। तो अगर हिमाचल जी के पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये कहाँ पर है, कसौली में। ठीक है, मोहन मेकिन प्राइवेट लिमिटेड ये है 1855 में स्टैब्लिश किया गया था एडवर्ड डायर द्वारा। और ये बोल सकते हैं एशिया की तो पहली बोल लो, इंडिया के वर्ल्ड की आप बोल सकते हो ओल्डेस्ट जो आपकी एल्कोहल कंपनीज है उसमें आती है। ठीक है, तो मोहन मेकिन प्राइवेट लिमिटेड कहाँ है? ये आपकी कसौली में। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक कमेटी बनाई है इंस्पेक्ट करने के लिए कि जो है ये वाटर पोल्यूशन जो है उसको जो है कर तो नहीं रही, हाँ जो इनका जो वेस्ट जा रहा है वो पानी में तो नहीं जा रहा, तो उसको पता लगाने के लिए जो है इन्होंने एक कमेटी भी बनाई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। तो ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होती है, ये जो आपकी कंपनीज होती है जो पोल्यूशन फैला रही है उनके ऊपर फाइन्स लगाती है, उनके ऊपर जो है बंदिशें लगाती है अगर वो कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर रही होती है जिससे इन्वायरमेंट को जो है हार्म हो रहा होता है। अब 11 देखते हैं, रिसेंटली सुमन फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल स्नाइपर ऑफ BSF। तो हाल ही में किस जिले की सुमन BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है? तो BSF की पहली वुमेन स्नाइपर ये जो है बनी है सुमन। पूछा जा रहा है कौन सी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। तो 11th का राइट आंसर क्या है? 11th का जो राइट आंसर है वो है मंडी। तो मंडी की रहने वाली है सुमन, और ये BSF की क्या बनी है? पहली वुमेन फीमेल स्नाइपर बनी है। ठीक है, पहली फीमेल स्नाइपर बनी है। वैसे तो ये 3 साल पहले जो है BSF में एज अ सब इंस्पेक्टर इन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद जो है इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली थी, स्नाइपर एक कोर्स होता है, ये आपका 8 हफ्ते का कोर्स होता है इसे करने की, तो इस कोर्स को इन्होंने किया। अब ये पहली फीमेल स्नाइपर जो है BSF की बनी है। कौन बनी है? मंडी के रहने वाली है सुमन कुमारी। ठीक है, और ये सब इंस्पेक्टर के तौर पर जो है BSF में सर्व कर रही है। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 12 देखते हैं, at which place in district Kangra is the state of the art automatic milk processing plant been established। तो जिला कांगड़ा में किस स्थान पर जो है आपका एक ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है इस्टेब्लिश किया गया? आपसे जो है प्लेस पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या है? दागवर। ठीक है, दागवर जो ये जगह है यहाँ पर जो है कांगड़ा में एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है इस्टेब्लिश किया गया है। कहाँ पर? दागवर में। 12th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 13 देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट इज सेटिंग अप अ 32 मेगावाट कैपेसिटी सोलर पावर प्रोजेक्ट इन। तो राज्य सरकार 32 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित कर रहा है। तो ये अभी जो है बजट आया था उसमें भी इस प्रोजेक्ट के बारे में जो है बोला गया था कि 32 मेगावाट का जो है सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है लगाया जा रहा है। कहाँ पर लगाया जा रहा है? ये ऊना में लगाया जा रहा है। ठीक है, ऊना के पेखुबेला एक जगह है, वहां पर जो है 32 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है लगाया जा रहा है। तो ये आपका जो है बजट में भी इस प्रोजेक्ट के बारे में जो है बात की गई थी। तो कहां पर लगाया जा रहा है? 32 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट ऊना के पेखुबाला में। 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 14 देखिए, हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज ऑफ द चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। तो इसमें कहना चाहता है जो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है हिमाचल प्रदेश का, उसका चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो 14 का राइट आंसर क्या है? डायरेक्टली इनका नाम याद रखिए, नरदेव सिंह कन्वर। तो जो नरदेव सिंह कन्वर है इन्हें जो है हिमाचल प्रदेश वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का जो है चेयरमैन बनाया गया है। अब इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि जो 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसका चेयरमैन किसे बनाया गया था। अगर वीडियो को ध्यान से आप सुन रहे हो मेरी बातों को तो आपको आंसर याद होगा, क्या नाम था? नंदलाल। तो 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? नंदलाल जी थे। अब यहाँ पर देखिए, हिमाचल प्रदेश वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, इसके चेयरमैन कौन है? नरदेव सिंह कन्वर जो है बनाए गए हैं। 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स दे रखी है, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है कौन सी गलत है। ठीक है, तो एक बार
स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट इज सेटिंग अप आदर्श स्वास्थ्य संस्थान इन ऑल 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ द स्टेट। तो राज्य सरकार जो है, जो 68 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें जो है आदर्श स्वास्थ्य संस्थान जो है इस्टेब्लिश कर रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ठीक है, सभी जो 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ पर जो है आदर्श स्वास्थ्य संस्थान जो है इस्टेब्लिश किए जाएंगे। देयर विल बी एटलीस्ट 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन ईच कॉन्स्टिट्यूंसी। तो हाँ, जो आपकी ईच कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें ये आदर्श स्वास्थ्य संस्थान लगाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, वहाँ पर जो है हर एक आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी रखे जाएंगे। तो आपकी यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 15 का जो राइट आंसर है वो है बोथ 1 एंड 2। ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है ये सभी विधानसभा सीटें जो 68 विधानसभा क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के, वहाँ जो है स्टैब्लिश किए जाएंगे। हर एक जो आपकी विधानसभा क्षेत्र होंगे वहाँ पर एक होगा आदर्श स्वास्थ्य संस्थान और उसमें 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी होंगे। चलिए 16 देखते हैं। रिसेंटली विच ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन विल बिल्ड अ म्यूजियम इन इट्स हेडक्वार्टर टू प्रिजर्व इट्स 50 ईयर्स ऑफ जर्नी एंड ओल्ड मेमोरीज। तो कहना चाहता है हाल ही में कौन सा परिवहन निगम अपने 50 वर्ष के सफर और पुरानी यादों को संजोने के लिए अपने मुख्यालय में एक संग्रहालय का निर्माण करेगा। तो ये कौन है? हिमाचल प्रदेश का ही है। ठीक है, कौन सा राज्य परिवहन है? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का आपको पता है कौन है? एचआरटीसी। ठीक है, एचआरटीसी जो है अब कब स्टैब्लिश हुआ था? ये आपका 2 अक्टूबर 1974 में हुआ था। अभी क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। तो 2024 में कितने हो गए इनको? 50 साल हो गए हैं। तो इनका जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर एक म्यूजियम बिल्ड करेंगे। वहाँ पर जो है अपनी ओल्ड बसों के डिज़ाइंस हो गए, फोटोज़ हो गए, वो सब जो है एक म्यूजियम टाइप बनाएंगे कि हाँ, जो उनकी मेमोरीज है, जो जर्नी है 50 साल की, उसको जो है संभाल के जा सके, ताकि आगे भी जो लोग आएंगे वो देखेंगे कि हाँ कितना लंबा सफर तय किया था, कैसे कैसे जो है इवॉल्व हुई थी एचआरटीसी। तो इनको जो है 50 साल पूरे हो गए हैं। तो कौन सी? हिमाचल प्रदेश की ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है। तो 16 का राइट आंसर क्या है? 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे हिमाचल प्रदेश के। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नीचे हमारे ऐप का लिंक भी दिया है। ऐप में आपको जो है अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे पटवारी है, चाहे सब इंस्पेक्टर है, हर एक एग्जाम का कोर्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो एक बार चेकआउट जरूर करना, नीचे ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर तैयारी कर रहे हो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज बना के कंटेंट तक आप जो है वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो बहुत रीजनेबल फीस के साथ जो है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की पूरी कोशिश है मेरी। तो नीचे ऐप को डाउनलोड करके एक बार चेकआउट जरूर करना। बाकी इस वीडियो को इतने करते हैं। आप बताना ज़रा वीडियो कैसे लगी, आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, लाइक कर देना या कमेंट कर देना, जो अच्छा लगे। बाकी जो है प्लेलिस्ट चैनल में बनी हुई है, अगले जो है मंथ के करंट अफेयर भी वहाँ ऐड होते रहेंगे। ऐसे पूरे साल के जो है हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर मैं वहाँ पर कवर कर दूंगा। बाकी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट चैनल में बनाई हुई है। तो दुनिया भर की प्लेलिस्ट चैनल में जाके देखो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको कहीं ना कहीं से हेल्प हो जाएगी। बाकी वीडियो कितने रखता हूँ, आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।